हेलो गाइज, आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम लोग फिज़िक्स का क्लास शुरू करेंगे। आज हम लोग फिज़िक्स में मापन पढ़ेंगे, मेजरमेंट। सबसे पहले हम लोग भौतिकी का इंट्रोडक्शन कर लेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन का हिंदी आपका हुआ परिचय। तो सबसे पहले हम लोग साइंस का परिचय करेंगे। साइंस का हिंदी रूपांतरण विज्ञान होता है और साइंस जो है एक आज का डेट में आधुनिक युग है। जैसे कंप्यूटर, टीवी, वीडियो, मोबाइल, इंटरनेट, ये सारे कई ऐसे साधन जो है ये आधुनिक युग कहलाता है और विज्ञान एक आधुनिक युग माना जाता है। और साइंस की उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंटिया से हुआ है। साइंटिया से, ये एक लैटिन शब्द है साइंटिया और इसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। साइंस का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करना। इसके बाद जैसे आप कह सकते हैं कि विज्ञान में जैसे क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि दिन और रात कैसे होता है, इसके बारे में जानने के लिए लोगों के मन में उत्सुकता रहता है। इसके बाद मौसम परिवर्तन कैसे होता है, कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी बरसात, ये सारे मौसम परिवर्तन होता है। तो ये विज्ञान में लोगों को जानने का उत्सुक रहता है। फिर समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न कैसे होता है, भूकंप कैसे आता है, आकाश में इंद्रधनुष का छा जाना, ये सारे जो है विज्ञान से संबंधित है। और फिर स्वच्छ और अंधेरी रात में आकाश में खगोलीय पिंड अनेक रूप में सजे दिखते हैं। तो ये सारे जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग और इसे जानने के लिए हम लोग उत्सुक रहते हैं। फिर सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, ये सारे प्रश्न जो है हमारी साइंस से उत्पन्न होता है और हमारे मन में इसे जानने के लिए मन हमारा जो है उत्सुक होता रहता है। देखिए, अब हम लोग साइंस का डिफिनेशन जानेंगे। साइंस किसे कहते हैं? तो मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोग से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोग से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध का मतलब लगातार जो हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं उसी को हम लोग साइंस कहते हैं। जैसे इसका एक और डिफिनेशन हो सकता है कि क्रमबद्ध या लगातार ज्ञान, क्रमबद्ध या लगातार ज्ञान या कोई घटना को जानना विज्ञान कहलाता है। देखिए, विज्ञान में जैसे आप विज्ञान का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अभियांत्रिकी जिसे हम लोग इंजीनियरिंग कहते हैं, औषधि मेडिसिन, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, फिर कृषि, फिर भूगोल जिसे ज्योग्राफी, भूविज्ञान, विमान विज्ञान। तो ये सारे जो सब्जेक्ट है, जो एग्जाम्पल हम दिए, ये विज्ञान में आता है। विज्ञान का एग्जाम्पल है, साइंस का आपका एग्जाम्पल है। इसके बाद नेचुरल साइंस आप कहिए या तो फिर साइंस कहिए। नेचुरल साइंस का मतलब प्राकृतिक विज्ञान और साइंस का मतलब विज्ञान होता है। तो नेचुरल साइंस और आपका साइंस जो होता है दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पे आपका नेचुरल साइंस और विज्ञान का डिफिनेशन हमने यहाँ लिखा कि जब मनुष्य कोई अवलोकन और उसका जब प्रयोग करता है और उसके बाद जो उससे प्राप्त वास्तविक या तो क्रमबद्ध ज्ञान निकलता है, वहाँ से प्राप्त होता है, उसी को हम लोग साइंस कहते हैं। जैसे वो अभियांत्रिकी के क्षेत्र में हो, या तो फिर औषधि का क्षेत्र में हो, या फिर ज्योतिष के क्षेत्र में हो, या तो फिर कृषि के क्षेत्र में, या भूगोल या भूविज्ञान, या फिर विमान विज्ञान के क्षेत्र में हो। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि नेचुरल साइंस कितने प्रकार के होते हैं। तो नेचुरल साइंस दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस का हिंदी रूपांतरण भौतिकी विज्ञान होता है और आपका बायोलॉजिकल साइंस का हिंदी रूपांतरण जैविक विज्ञान होता है। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे कि फिजिकल साइंस किसे कहते हैं। फिजिकल साइंस किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सिर्फ निर्जीव वस्तुओं का ही स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग फिजिकल साइंस कहते हैं, भौतिकी विज्ञान कहते हैं। जैसे इसमें आप भौतिकी पढ़िएगा। फिजिकल साइंस में, फिजिकल विज्ञान में सबसे पहले हम लोग भौतिकी, जो चैप्टर हम लोग फिजिक्स पढ़े उसका अध्ययन किया जाता है। और फिजिकल साइंस में ही रसायन शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। फिर फिजिकल साइंस में ही भूगोल का अध्ययन किया जाता है, भूगर्भ शास्त्र का, फिर खगोल शास्त्र का, फिर ज्योतिष शास्त्र का। ये सारे फिजिकल साइंस के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद
आपका बायोलॉजिकल साइंस है। बायोलॉजिकल साइंस का हिंदी होता है जैविक विज्ञान। तो ये विज्ञान की वह शाखा होता है जिसमें सजीव वस्तुओं का मतलब होता है कि जो श्वसन कर सकता है, जो अपने जैसे बच्चे उत्पन्न कर सकता हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता हो, जो एक दूसरे से बातचीत कर सकता हो, वो सजीव होता है। तो हम लोग बायोलॉजिकल साइंस में सिर्फ सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं और फिजिकल साइंस में हम लोग निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। निर्जीव का मतलब जो श्वसन नहीं कर सकता हो, जो अपने जैसे बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकता हो। ये सजीव और निर्जीव में डिफरेंस है, अंतर है। जैसे हम लोग बायोलॉजिकल साइंस जब अध्ययन करते हैं तो इसमें सबसे पहले वनस्पति शास्त्र का मतलब होता है बोटनी, और ये बायोलॉजी का ही पार्ट होता है बोटनी। फिर प्राणी शास्त्र जिसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं। हम लोग जब बायोलॉजी का क्लास किए थे तो उसमें हमने बताया था कि बायोलॉजी जो है दो पार्ट में आगे चलकर बट जाता है, एक प्राणी शास्त्र और एक आपका वनस्पति शास्त्र। फिर मानव शास्त्र जिसमें हम लोग सिर्फ मानव के बारे में अध्ययन करते हैं, सिर्फ मानव के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे मानव शास्त्र कहा जाता है इत्यादि। ये सारे जो है बायोलॉजिकल साइंस में आते हैं। इसके बाद हम लोग फिजिक्स का डिफिनेशन जान लेंगे कि फिजिक्स किसे कहते हैं। देखिए, फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, ये इंग्लिश इसका डिफिनेशन है और इसका हिंदी डिफिनेशन परिभाषा होता है कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राकृत में होने वाली विभिन्न घटनाओं का विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वो आपका फिजिक्स कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। इसके बाद फिजिक्स जो है एक ग्रीक शब्द है। फिजिक्स आपका एक ग्रीक शब्द है और ग्रीक शब्द ये फ्यूसिस से लिया गया है और फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर का मतलब होता है प्रकृति। और फिजिक्स जो है मूल रूप से आपका एक संस्कृत शब्द है और जिसका अर्थ होता है भौतिक संसार। ये फिजिक्स का अर्थ जो होता है भौतिक संसार। और फिजिक्स जो है हमारे फिजिक्स जो हम जब भौतिकी पढ़ते हैं तो ये विभिन्न विज्ञानों से संबंध भी रखता है भौतिकी। जैसे आप कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारा भौतिकी जो है, जब हम लोग भौतिकी का अध्ययन करते हैं तो ये रसायन शास्त्र से भी संबंध रखता है, फिर आपका प्राणी विज्ञान से भी संबंध रखता है और इसके बाद फिर खगोल शास्त्र से भी ये संबंध रखता है, इसके बाद ये गणित से भी संबंध रखता है और इसके बाद ये समाज से भी संबंध रखता है। इसके जैसे आप एग्जाम्पल में यहाँ ले सकते हैं कि रसायन शास्त्र में जैसे हम लोग परमाणु संरचना पढ़ते हैं, रेडियो सक्रियता पढ़ते हैं और एक्स किरणें पढ़ते हैं। तो आधुनिक जब फिजिक्स पढ़िएगा तो वहाँ पे आप फिर परमाणु संरचना पढ़िएगा, फिर एक्स किरणें का विवर्तन हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और इससे बहुत ही सुविधा होता है। तो ये रसायन शास्त्र का आप भौतिकी से संबंध समझ गए कि भौतिकी का संबंध रसायन शास्त्र से कैसे है। फिर भौतिकी का संबंध प्राणी विज्ञान से कैसे है। जैसे आप सूक्ष्मदर्शी, जैसे माइक्रोस्कोप कह सकते हैं। जब सेल को खोजा गया था तो पहले एक साधारण सूक्ष्मदर्शी बनाया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, और जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ था तभी कोशिका के बारे में अधिक जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो यहाँ से आप सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग हम लोग फिजिक्स में भी करते हैं। फिजिक्स में ही माइक्रोस्कोप को बनाया गया था और उससे फिर प्राणी विज्ञान के क्षेत्र में माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणें का प्रयोग हम लोग जैसे एक्सरे वगैरह सब कराते हैं, तो ये बायोलॉजी से ही है संबंधित, आपका प्राणी विज्ञान से ही। फिर खगोल शास्त्र, तो पहले भौतिकी का संबंध जो है खगोल शास्त्र से, तो यहाँ पर भी हम लोग दूरबीन का प्रयोग करते हैं और खगोल शास्त्र में भी हम लोग दूरबीन का प्रयोग करते हैं। फिर ये आपका गणित शास्त्र है। तो फिजिक्स जो है मूल रूप से आपका मैथमेटिक्स ही है, समझ गए ना। यहाँ पे लिखा हुआ है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स जो है एक गणित की भाषा है और जब तक आपको मैथ नहीं आएगा, जब तक आप दूसरा साइंस नहीं जान सकते, जिससे आप फिजिक्स नहीं जान सकते हैं, केमिस्ट्री नहीं जान सकते हैं, और ये इसलिए गणित का संबंध जो है फिजिक्स से है। इसके बाद समाज से फिजिक्स का संबंध कैसे है। जैसे आप टेलीफोन, तो आज के डेट में टेलीफोन एक बहुत ही उपयोगी वस्तु है। रेडियो हो गया, इसके बाद कंप्यूटर हो गया, जिसे हमारे समाज में सिखाया जाता है
इसके बाद यातायात हो गया, इसके बाद टीवी हो गया। ये सारे जो वस्तुएं हैं ये भौतिकी से संबंधित है और ये समाज से भी संबंधित होता है भौतिकी। और आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगा और इसके बाद हम लोग आगे विस्तार से फिर पढ़ेंगे फिज़िक्स के बारे में। जब पार्ट 2 वीडियो आपको यूट्यूब पर लोड कर दिया जाएगा हमारे चैनल पे, तो आप लोग देखिएगा, उसमें पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा उससे लंबा चैप्टर वीडियो होगा आपका। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। और हमारे डीपर क्लासेज में आपको 6 से लेके 12 तक की पढ़ाई कराई जाएगी। अभी फ़िलहाल हम लोग कंपटीशन क्लास के लिए ही वीडियो बना रहे हैं, उसमें 9 और 10th आपका कवर हो जाएगा और 6 से 12 तक की पढ़ाई होगी। फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लगातार आपका वीडियो दिया जा रहा है यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे, डीपर क्लासेज पे। और हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स।